औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब देवबंद की किताब अरवाए सलासा हक़ाइक़ औलिया, जिसके मुसन्निफ़ हैं हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, और इस किताब को शाया किया है मकतबा रहमानिया, इकरा सेंटर, गज़नी स्ट्रीट, 18 उर्दू बाज़ार, लाहौर वालों ने। मौज़ूद नाज़रीन, हम गाए बगाए मज़हब देवबंद की कुतुब से आपके सामने असल हक़ाइक़ को पेश करते रहते हैं। आज हम आपके सामने इस किताब से एक रवायत पेश करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने, सुनने और देखने के बाद आप इनकी इस मज़हब देवबंद की साजिश को बेनकाब होता देखेंगे और आप इनके खुले तज़ाद को भी महसूस करेंगे और आप उसका मुशाहिदा करेंगे। तो आइए हम आपके सामने वो रवायत, वो हक़ाइक़ पेश करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, किताब अरवाए सलासा, सफ़ा नंबर 103, 103, हक़ाइक़ नंबर 80। इस हक़ाइक़ में मौलाना अशरफ अली थानवी वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि फरमाया कि हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला के ज़माने में बादशाह की एक अजीज़ा थी, जिसका नाम बी छक्को था। बड़ी तेज़ मिजाज थी। इनसे किसी ने ये कहा कि मौलाना इस्माइल शहीद बीबी की सहनक को मना करते हैं। उन्होंने कहा, बुलाओ। मौलाना इस्माइल शहीद को वाज़ के हीले से बुलाया गया। मौलाना को इस वक्त वाक़या की बिल्कुल खबर न थी और बिल्कुल खाली ज़हन थे। आने के बाद मालूम हुआ कि बी छक्को से किसी ने इस तरह लगाया है। मौलाना ने बी छक्को को इस तरह सलाम किया, अम्मा सलाम। उन्होंने कहा, इस्माइल, मैंने सुना है कि तुम बीबी की सहनक को मना करते हो। फरमाया, इस्माइल की क्या मजाल है कि बीबी की सहनक को मना करे। बीबी के अब्बा जान मना करते हैं। यहाँ बीबी से मुराद जनाबे खातून जन्नत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और बी के अब्बा जान से मुराद जनाब रसालत माब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही तौहीन आमेज़ हैं। अगर इनको छोड़ भी दिया जाए तो आगे वाली इबारतों से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि बीबी के अब्बा जान खुद मना करते हैं। कहा, ये कैसे? आपने कुल्लु बिदअत ज़लालत और कुल्लु ज़लालत फिन्नार हदीस पढ़कर इस पर एक मबसूत बहस की, जिससे वो ताइब होगी और कहा कि हमें क्या मालूम था कि बीबी के अब्बा मना करते हैं, हम तो उनकी रजामंदी के लिए करते थे। जब वो नाराज होते हैं तो हम क्यों करें? मौजूद नाज़रीन, आप इस हदीस को ज़हन में रखिए और फिर आज इस मुआशरे में कई ऐसी चीज़ें जो कायम और दायम हैं और जिनको सुन्नत समझ के किया जाता है, उसके ऊपर गौर कीजिए। अगर न्याज देना बिदअत है, जिसके ऊपर इस हदीस को साबित किया गया है कि कुल्ले बिदअत ज़लालत व कुल्ले ज़लालत फिन्नार, तो इसमें और भी कई चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जैसा कि नमाज तरावीह, बाजमात नमाज तरावीह। बाजमात नमाज तरावीह तो ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी और ना खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में थी। इस बाजमात नमाज तरावीह को हज़रत उमर फारूक के दौर में जारी किया गया। क्या ये बिदअत के ज़ुमरे में नहीं आती? और फिर नमाज जुमा की जो 2 अज़ानें हैं, ना तो हजूर के ज़माने में थी, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में थी, ना खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में थी। इस नमाज जुमा की 2 अज़ानों को जारी किया गया हज़रत उस्मान के ज़माने में। क्या ये बिदअत नहीं? और फिर नमाज फजर में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का कलमा का इजाफा किया गया है, इस कलमा को हज़रत उमर फारूक के ज़माने में जारी किया गया। क्या ये बिदअत नहीं? अगर इस हदीस को बिदअत के ऊपर साबित किया जाएगा तो फिर इसके ज़ुमरे में और भी कई चीज़ें आ जाएंगी। आप
ان عبارات سے مذہب دیوبند کی منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ کھلا کھلا تضاد نہیں؟ اللہ تعالی ہم کو مذہب دیوبند کے اس گند سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان کو حق اور سچ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور روزے محشر حضور کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور وقت آخر حضور کا پاک اور مقدس کلمہ زبان پہ جاری فرمائے، اور تمام عمر حضور کے آل بیت اور حضور کے اصحابہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدھی راہ دکھائے۔ آمین آمین۔